फ्रेंड्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम मेरे किचन में बनाएंगे एकदम टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी ऐसी मूंग की भजी। और ये खाने में एकदम लाजवाब तो लगती ही है। और शाम के टाइम में अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, या फिर बारिश का मौसम है, या फिर आपके घर कोई मेहमान आए हैं और उनके लिए आपको कुछ बनाना है, तो एकदम झटपट से तैयार होने वाली ये मूंग भजी है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए एक बाउल हमें मूंग की दाल लेनी है और उसे पानी में अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश कर लेना है। उसके बाद इस मूंग दाल में 2 ग्लास पानी डाल के इसे आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देना है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें गरम गरम पानी डाल के भी इसे 15 मिनट के लिए भिगो सकते हैं। तो आधे घंटे बाद कुछ इस तरह से मूंग की दाल फूल जाएगी। तब हमें इसमें मिक्सर में डाल के इसे दरदरा पीस लेना है। दाल के साथ हमें 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 लहसुन की पकड़ियाँ भी हमें इसमें ऐड करनी है। अब इस पूरी दाल को हमें अच्छी तरह से दरदरा ही पीस लेना है। ज़्यादा इसको पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ जाड़ा जाड़ा ही हमें इसे रखना है, ताकि वो जब हम खाते हैं तब फ्राई करके मूंग भजी तो वो अच्छी लगती है। तो कुछ इस तरह से हमें इसे पीस लेना है। अब इस मिश्रण में हमें 1 पैच बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ धनिया भी हमें ऐड करना है और फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। अब इस मिश्रण में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है, लेकिन यह ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कीजिए, नहीं किया तो भी चलेगा। कॉर्नफ्लोर से क्रिस्पीनेस इसकी और बढ़ती है। अब गैस पे मैंने पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये अब गरम हो गया है। तो इसमें अब मैं हाथों से ही गोल गोल गोले करके डाल दूंगी। अगर आपको हाथों से नहीं करना तो आप चम्मच में लेके भी इसे तेल में छोड़ सकते हैं। अब इस भजियों को आपने तेल में डालने के बाद इमीडिएट चम्मच से इसे मत हिलाइए, ये अपने आप अपना शेप लेंगी तेल में और ऊपर आएंगी। जैसे ये थोड़ी सी फ्राई होने लगे फिर इसे चम्मच से उल्टा कर लीजिए और दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से ब्राउन कलर का और क्रिस्पी होने तक तल लीजिए। तो कुछ इस तरह से ये फ्राई होनी चाहिए। तो अब देखने में भी मस्त लग रही है कि नहीं। और वैसे दरदरा पीसने की वजह से ये थोड़ा ऐसे मस्त उस पर वो टेक्सचर भी आता है दाल का, और खाने में भी ये मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगी। आपको इन पकौड़ों की आवाज़ से भी समझ में आ ही रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो अब इस तरह से सारे पकौड़ों को हमें ऑयल में डाल के फ्राई कर लेना है। तो हो गए हमारे बन के तैयार ये क्रिस्पी और टेस्टी मूंग के पकौड़े। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। ये खाने में एकदम लाजवाब लगते हैं। तो इस दिवाली भी आप खाने की थाली में इसे ज़रूर ऐड कर सकते हैं और इस दिवाली इस मूंग के पकौड़ों को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये मूंग के पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी आने वाली बहुत सी अच्छी अच्छी खानदेशी, मल्टी क्यूजिन और स्नैक्स, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ का आनंद मिल सके।